नोएडा से खबर है, जहां श्रीकांत त्यागी मामले में थाना प्रभारी के सस्पेंड होने की खबर मिल रही है। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी नए थाना प्रभारी के तौर पर तैनात होंगे। अगर बात करें रविवार की रात ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जो हंगामा हुआ, इसके बाद श्रीकांत त्यागी के समर्थकों और गुर्गों ने जिस तरीके का हंगामा किया, इसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। श्रीकांत त्यागी के समर्थक पहुंचते हैं, गुर्गे पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं। ये तस्वीर आती है ओमेक्स सोसाइटी से एक बार फिर, और इसके बाद अब देखिए गाजगिरी है। थाना प्रभारी सस्पेंड हो चुके हैं। थाना फेज 2 प्रभारी सुजीत उपाध्याय को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी को यह नई जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए जिस तरीके से ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से तस्वीरें आई, जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, आरोप यह है कि श्रीकांत त्यागी के समर्थक और गुर्गों ने सोसाइटी में पहुंच करके माहौल खराब करने की कोशिश की थी। सोसाइटी वालों ने इस बात की शिकायत की और इस पूरे मामले पर हंगामा और बवाल बढ़ते चला गया, जहां पर आम से खास लोग विरोध करते नजर आए, गुस्से में नजर आए। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए शक्ति सिंह संवाददाता इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से। शक्ति, देखिए मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो है नेता अभी तक दूर है पुलिस की गिरफ्त से, लेकिन बड़ी कार्रवाई फिलहाल हुई है, सस्पेंड कर दिया गया है थाना प्रभारी को। फिलहाल और क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल इसमें कार्रवाई होनी ही थी, क्योंकि जो सांसद थे महेश शर्मा नोएडा के, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि सोसाइटी के अंदर आखिर कैसे घुस गए, आखिर पुलिस क्यों नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि जो सिक्योरिटी जो गार्ड थे यहाँ पर प्राइवेट, वो उनको रोकने में नाकाम रहे और जिसके बाद वो सोसाइटी के अंदर चले गए और जाकर हंगामा शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी इस समय जहाँ भी है वो लगातार षड्यंत्र रच रहा है। उसने भी अपनी तरफ से कुछ लोग भेजे और धमकाने की कोशिश की। अब आपको दिखाते हैं यहाँ के बाहर की तस्वीरें कि यहाँ पर आप इस समय अगर देखें तो अब यहाँ पर पुलिस का जो पहरा है, पुलिस की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है कि जो और लोग हैं श्रीकांत त्यागी की तरफ से, जिस तरह से कल यहाँ पर घुस आए थे सोसाइटी के अंदर, अब कोई ना आ पाए। और वहीं दूसरी तरफ की एक गेट की तस्वीर आपको सुबह सुबह की दिखाते हैं कि यहाँ पर जो एक गेट था, जो एग्जिट गेट है, उस गेट को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पुलिस ने अपने बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया, यानी कि जो सुरक्षा है यहाँ पर अब चाक चौबंद कर दी गई है। कोई भी यहाँ पर अब बिना पुलिस की मर्जी के अंदर नहीं जा पाएगा। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो लगातार सबसे पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से कल शक्ति तस्वीरों को दिखाते रहिए और जरा बताइए कि थाना प्रभारी बदल देने से क्या होगा? कुल मिलाकर के पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं है। देखिए बिल्कुल आपको सबसे पहले दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कि तस्वीरें यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर इस समय यहाँ पर तैनात कर दी गई है, यानी कि अब यहाँ पर पुलिस बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी जिस तरीके से अभी तक फरार है और 48 घंटों का समय दिया गया था, वो भी अब देखिए वो डेडलाइन भी अब पूरी होती जा रही है। बात की जाए जो समय सीमा दी गई थी, तो श्रीकांत त्यागी इस समय कहीं ना कहीं जहां भी छुपे रहने के बावजूद उसी के कहने पर जो कल ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे, वो उसी के कहने पर पहुंचे थे। और एक शक्ति यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन गालीबाज नेता यहाँ थोड़े ना आएगा जहां पर इतनी सारी पुलिस व्यवस्थाएं हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं, ये तो पहले होनी चाहिए थी। इतने इस लेवल पर आकर के जनप्रतिनिधि, सांसद आके, पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने ये जब ये बात कही है कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, ऐसे में सिर्फ इस सोसाइटी की सिक्योरिटी बढ़ा करके क्या गालीबाज नेता हाथ आएगा? देखिए बिल्कुल गालीबाज नेता बिल्कुल इस समय इनके हाथ में नहीं है और दूर है। और देखा जाए तो जिस समय वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जो यहाँ की जो पुलिस थी उसने बड़े ही कहें तो हिला हवाली देते हुए बड़े ही आराम से उस सबको पुलिस ने अपने उसमें आराम से उसको छोड़ दिया था। यानी कहीं ना कहीं उस समय अगर पुलिस चाहती तो उस समय आकर उसे अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन उसके बाद फिर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होने के बाद श्रीकांत त्यागी फिर भी नोएडा में बना रहता है। लेकिन जब इस बात को जब मीडिया की सुर्खियां बनती है, तो उसके बाद श्रीकांत त्यागी नोएडा छोड़कर कहीं और फरार हो जाता है और जिसके बाद पुलिस के हाथ अभी तक नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर श्रीकांत की सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग उच्च लेवल पर है, लेकिन उच्च लेवल के जो लोग हैं, जो उसके नेता हैं, जो आका हैं, अब शायद उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए। जिसके बाद श्रीकांत त्यागी जब हार गया, थक गया, तो उसने कल जो अपने गुंडे भेजे, जो लोग भेजे, और भेजने के बाद सोसाइटी में एक मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए
अभी भी हमारे पास आदमी है, यानी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठाए। एक बार फिर आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। सुबह का भेजे गए वक्त है थे, और जो कि ये कहा जा रहा है कि लोगों को डराने धमकाने के लिए इन लोगों को भेजा गया था। क्या अभी इनसे पूछताछ में कोई जानकारी मिल पाई है, कोई किसी तरीके का इनपुट पुलिस को? देखिए, अभी तक इनपुट की बात की जाए तो पुलिस के हाथ खाली ही हैं। जब तक श्रीकांत त्यागी हाथ में नहीं आता तो जब तक किसी भी इनपुट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर बात की जाए पहले दिन रात से ही, यानी कि जो पुलिस है, पुलिस ने कई टीमें बनाई और ऐसा कहना था पुलिस का कि कई टीमें बना दी गई हैं और जो उसके ठिकाने हैं, जो अन्य राज्यों में जो ठिकाने हैं, उन पर भी जो पुलिस टीम है वो निकाल दी है। लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक हाथ नहीं आया। श्रीकांत त्यागी को हालांकि पकड़ना शुरुआत में इतना मुश्किल नहीं था। कमिश्नर ही है यहाँ पर, सुसज्जित पुलिस है, एकदम से केस को सॉल्व करने में बिलीव करती है, लेकिन फिलहाल हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि क्या अपडेट आई है। आने वाले वक्त में नजर बना करके रखिएगा। शुक्रिया। देखिए, नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में देर रात को जमकर हंगामा हुआ और आरोप यह है कि श्रीकांत त्यागी के 15 गुर्गे जबरन सोसाइटी में घुसे, लोगों के साथ बदसलूकी की और ये भी आरोप लग रहा है कि लोगों से धक्का मुक्की और मारपीट भी की है। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से भगा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बीती रात ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में फरार नेता श्रीकांत त्यागी के 15 समर्थक घुस आए, जिसके बाद सोसाइटी में जमकर हंगामा हुआ। एडिशनल डीसीपी हैं अंकिता शर्मा, वो उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। तमाम लोग, आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी भीड़ बेकाबू हो गई है। यहाँ पर ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर खराब हो चुकी है। पूरे पुलिस प्रशासन को घेर लिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि आए हुए लोग श्रीकांत के बाउंसर थे और गुंडागर्दी कर रहे थे। सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के गुर्गों के घुसने की खबर मिलते ही सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे। देखिए, मैं इनका जनप्रतिनिधि हूँ, ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है। उनकी हिम्मत तो बढ़नी चाहिए, पुलिस की दहशत इतनी होनी चाहिए कि हाउ डेयर दे कम इनटू द सोसाइटी। और हम इसके लिए लिखेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए जिम्मेदार उन अधिकारियों को भी सस्पेंड किया जाए। हंगामा होने की जानकारी मिलने पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जो भी इनका रोल सामने आता है, किस उद्देश्य से ये आए थे, क्या इनकी मंशा थी, हर चीज पे हम वेरीफाई करेंगे। क्या ये लोग किस किस से टच में हैं, हर चीज हम देखेंगे। एफआईआर करके इनको बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। अभी तक फरार नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हुआ है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी श्रीकांत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, नोएडा ओमेक्स सोसाइटी में महिला से हुई बदसलूकी के मामले में आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की है, लेकिन खुद को बीजेपी नेता बताने वाले फरार श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तेरे पति को भी जानता हूँ। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार है। पुलिस के हाथ खाली हैं। इस बीच बीती रात ओमेक्स सोसाइटी में कुछ लोगों के घुसने के बाद जमकर हंगामा हुआ। इनको बिठाओ यहाँ हंगामे के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कौन है ये, आए कहां से? इस बीच पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जितनी भी इलीगल वेल्थ इन्होंने कमा के रखी हुई है, वो सब सीज की जाएगी, वो सब सीज की जाएगी। और ठीक है, आप वो डिटेल्स दीजिएगा, वो भी प्रोसीजर है। मैंने डीएम साहब को भी बुलाया है, उस प्रोसीजर को वो भी देखेंगे। शनिवार को खुद गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने दावा किया था कि नोएडा पुलिस उसे 48 घंटे में गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई।
क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। अरे सर बड़े भैया, तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी। अब पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए दबिश तेज कर दी है। अब तक श्रीकांत त्यागी की 4 गाड़ियों को सीज किया जा चुका है। उसके करीबियों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। आराम से सर, आराम से। तो देखिए, अभी तक श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से गिरफ्त में आए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कई टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल अब तो यही है कि कब तक गिरफ्तार होगा, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। गालीबाज नेता पर कब कार्रवाई होगी, कब इसे पकड़ा जाएगा, ये लगातार सवाल लोग पूछ रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।